हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल में जो आपके शादियों के प्रकार हैं, विवाह के प्रकार, पहनावा और तलाक। सबसे पहले हम विवाह के प्रकार के बारे में हिमाचल में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं हिमाचल का, उसका सब टॉपिक है हमारा विवाह के प्रकार, पहनावा और तलाक। ठीक है, सबसे पहले हम विवाह के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हिमाचल में, उसके बारे में थोड़ा जो उनके बारे में डिटेल रहती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने विवाह के प्रकार लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले जाजराना आपको दिखेगा, ये काफ़ी आपको मजाक भरा शादी का प्रकार लगेगा हिमाचल में। देखिए, ये ऐसा शादी का प्रकार है, यहाँ पर क्या होता है, लड़के लड़की की शादी तो होती है लेकिन लड़का शादी अपनी बारात में नहीं जाता है। क्या होता है, जब उनका दिन फिक्स हो जाता है, जिस दिन उनका विवाह है, तो लड़के के माता पिता लड़की के घर जाते हैं, जो उनकी वधू होती है, पुत्र वधू होती है, उनके घर जाते हैं, अपने साथ कुछ सगे संबंधी ले जाते हैं और लड़की को लेकर अपने घर आ जाते हैं। लड़की का स्वागत किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपकी गणेश जी की पूजा की जाती है और यहीं पर इस प्रकार यहाँ पर पंडित जो होते हैं उस पूजा को संपन्न जब करवा देते हैं तो इस विवाह को पूर्ण रूप दे दिया जाता है, अर्थात विवाह हो चुका है, शादी कंप्लीट हो गई है। तो ये काफ़ी मजाक भरा सा आपको विवाह का प्रकार लगेगा हिमाचल में। ठीक है, निम्न जाति में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस प्रकार का विवाह। आज के टाइम में तो ये कम है। ठीक है, अपर हिमाचल में इस प्रकार के विवाह देखने को मिल जाते हैं। घरासनी विवाह, घरासनी विवाह भी एक मजाकिया विवाह का प्रकार लगता है। देखिए, घरासनी विवाह में क्या होता है, लड़का और लड़की को इकट्ठे बिठाए जाते हैं पंडित के द्वारा। ठीक है, उनको कुछ मीठा जैसे गुड़, कुछ मिठाई खाने को दी जाती है, एक दूसरे को मिठाई जैसे ही खिलाते हैं वैसे ही विवाह कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो घरासनी विवाह है ये। ठीक है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद तंबाकस्टन, कुमाई भागस्टन और कोवांची, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विवाह के प्रकार हैं और ये लाहौल स्पीति में हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने, लाहौल स्पीति में इन विवाहों को मनाया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तंबाकस्टन एक व्यवस्थित विवाह है, व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित विवाह है आपका जो आपका तंबाकस्टन है। उसके अलावा कुमाई भागस्टन और कोवांची विवाह, ये भी लाहौल स्पीति में है और ये कैसे विवाह हैं, भाग कर किए जाने वाले विवाह, भाग कर। ठीक है, लड़की और लड़का घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है, जो तंबाकस्टन, कुमाई भागस्टन और कोवांची, ये विवाह आपके लाहौल स्पीति में हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं किस प्रकार के विवाह हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है अपने पास, अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद जांजी या जानी विवाह भी बोलते हैं इसको, जानी। ठीक है, उत्कृष्ट विवाह है, उत्कृष्ट विवाह का प्रकार है। ठीक है, और ये पांगी, जो चंबा में पांगी जगह पड़ती है वहाँ पर काफ़ी फेमस है, पांगी चंबा। ठीक है, यहाँ पर ये विवाह मनाया जाता है। टोपी जानी, ये अनुत्तम विवाह का प्रकार है जिसको पांगी में ही मनाया जाता है। ठीक है, जो पांगी है चंबा का प्लेस, यहीं पर इसको अनुत्तम विवाह को भी मनाया जाता है, टोपी जानी। ठीक है, तो जानजी आपने ध्यान रखना है, उत्कृष्ट विवाह है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आप बताइए जानी जो विवाह है वो किस प्रकार का विवाह है। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उत्कृष्ट, अनुत्तम, प्रेम विवाह, प्रबंधित विवाह। तो आप लोगों ने याद रखना है जो जानी विवाह है वो उत्कृष्ट विवाह का प्रकार है। उसके बाद है आपका दमचलिश या वेनागाश विवाह, ये किन्नौर में मनाए जाते हैं और ये प्रेम विवाह है। ठीक है, किन्नौर में मनाए जाने वाले विवाह के प्रकार हैं और ये आपको प्रेम विवाह में नज़र आएंगे। उसके बाद है जानेरटंग और जानीतांग विवाह, ये भी आपके किन्नौर में प्रबंधित विवाह हैं, प्रबंधित। ठीक है, प्रबंध कर इन विवाहों को मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका जानीटांग है, जानेरटांग है विवाह, ये आपके प्रबंधित विवाह हैं और किन्नौर में है। ठीक है, हार विवाह, ठीक है, जो हार विवाह का प्रकार है ये तो आज के टाइम में भी काफ़ी चला हुआ है। हार का मतलब है किसी की लड़की को भगा कर ले जाना और फिर उससे शादी कर लेना। इस विवाह में लगभग तब तक लड़का लड़की वापस घर में नहीं आ जाते जब तक दोनों परिवारों में अच्छे संबंध पैदा नहीं हो जाते या उनका मेल मिलाप नहीं हो जाता। ऐसे विवाहों को हार विवाह कहा जाता है। ठीक है, जाजरड़ा विवाह, ये ऐसा विवाह है
जो आपका कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। इस विवाह में जो विधवा होती है उनका दोबारा से विवाह करवाया जाता है और उसको जाजड़ा विवाह कहा जाता है। जराद फूकी विवाह ये भागकर की जाने वाली शादी है, ठीक है। भागकर चले जाते हैं, आग को जलाते हैं, उसके साथ फेरे ले लेते हैं और शादी को मान लेते हैं। तो ये जराद फूकी विवाह किन्नौर में मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट्टा सट्टा है, बट्टा सट्टा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जैसे दो पक्ष हैं शादी करने के लिए, तो पहला पक्ष अपनी बहन को दूसरे पक्ष में देगा और दूसरा पक्ष अपनी बहन को पहले पक्ष में देगा, ठीक है। अर्थात दो शादियाँ होंगी, तो आप लोगों ने याद रखना इसको बट्टा सट्टा कहा जाता है। एक आपका अट्टा सट्टा भी है, अट्टा सट्टा, ठीक है, आपने याद रखना है। ये एक प्रकार से विवाह की श्रृंखला है। कैसे? जैसे चार परिवार एक साथ हैं, चार परिवार एक साथ हैं, तो क्या होता है, पहला अपनी जो लड़की है वो दूसरे के परिवार में देगा, दूसरा तीसरे के, और तीसरा चौथे के, और चौथा पहले के। तो इस प्रकार एक चेन बन जाती है, शादियों की एक चेन बन जाती है। तो आपने याद रखना अट्टा सट्टा एक विवाह का प्रकार है जो विवाह की श्रृंखला है। बहुपति विवाह, बहुपति विवाह पुराने समय में हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, आज के टाइम में भी थोड़ी बहुत जगह ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। बहुपति विवाह का मतलब होता है बड़ा भाई लड़की से शादी कर लेता है और सभी भाइयों की फिर उस महिला से शादी मानी जाती है, ठीक है। पांडवों से ये विरासत हिमाचल में मिली है, ठीक है, विरासत हिमाचल में मिली है। हिमाचल के लोग मानते हैं कि जिस प्रकार पांडवों ने किया था उसी प्रकार हम भी कार्य कर रहे हैं। रीत विवाह, ठीक है, रीत के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। रीत विवाह का प्रकार भी है और तलाक का आपका प्रकार भी है, तलाक भी है, ये ध्यान रखना आपने, तलाक भी आपका रीत है। रीत देखो, रीत विवाह और तलाक मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार होता है। देखिए, जब दो पक्षों की पहले शादी हो जाती है, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है आपस में, ठीक है, उसके बाद अगर लड़की कहीं और शादी करना चाहे तो क्या होता है, लड़की को जो लड़के के सारा शादी का खर्चा जो भी होता है वो, और उसके साथ 1 रुपया उसके ऊपर देना पड़ता है। इसे छेद कराई भी बोलते हैं, शादी में इसे छेद कराई भी बोलते हैं, ठीक है। सारा लड़के का सारा खर्चा और उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा देने पर उनका रीत माना जाता है, ठीक है। रीत मतलब लड़के की तलाक हो गया और वो लड़की कहीं दूसरे लड़के से शादी कर लेगी, तो ये विवाह का प्रकार भी है और तलाक का प्रकार भी है, ठीक है। तलाक में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाहौल स्पीति में काफ़ी पुरानी परंपरा चलती है। जैसे वहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक जोड़ा है, एक लड़का है, एक लड़की है, उनको एक धागा दिया जाता है, ठीक है, ऊन का धागा या पतला सा धागा दिया जाता है। वो दोनों उस धागे को अपने हाथ से, उंगली से तोड़ देते हैं और वहाँ पर तलाक माना जाता है। जब वो धागा टूट जाता है तो उसको तलाक माना जाता है। लाहौल स्पीति में परंपरा अभी भी चली हुई है, ठीक है। तो तलाक के प्रकार भी हमने कर लिए हैं, कुछ शादियों के प्रकार किए हैं, विवाह के प्रकार किए हैं, ठीक है। अब हम पहनावा हमारे पास बचता है, इसके आगे पहनावा करते हैं कि हिमाचल में कहाँ कहाँ कौन सा पहनावा है, कौन से लोग क्या पहनते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमाचल के पहनावे। हिमाचल में जो पहनावा है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो पहनावा होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उस जगह की या उस राज्य की संस्कृति को दर्शाता है। जो संस्कृति होती है उस जगह की, उसको दिखाता है कि इस प्रकार की संस्कृति यहाँ पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ढाटू। ढाटू जो सिर पे लगाने वाला कपड़ा होता है, महिलाएं लड़कियां लगाती हैं, वर्गाकार कपड़ा होता है सिर पे लगाने का, आप लोगों ने देखा होगा। सिरमौर और शिमला में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ढाटू कहाँ पर मुख्य रूप से मुख्य पहनावा है, तो आपका सिरमौर और शिमला में है, ठीक है। सिरमौर और शिमला में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोहिया। लोहिया भी यहाँ पर पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। लंबा एक कोट होता है, उसको पहना जाता है, ठीक है। जो दीक्षांत समारोह होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर टोपी और लोहिया जो आपके पास होने वाले बच्चे हैं उनको दिया जाता है। लोहिया टोपी आपने याद रखना है।
आगे बात कर लेते हैं चोल, कोट, पटकू और लच्छू। ये कहाँ के पहनावे हैं? कुल्लू के। तो आपने याद रखना है चोल, कोट, पटकू, लच्छू। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखे जाते हैं, पटकू लच्छू से देखे जाते हैं कि कहाँ का पहनावा है, किस जगह का पहनावा है। तो आपने याद रखना मुख्य रूप से कुल्लू में पहने जाते हैं। चोला डोरा, ये गद्दी लोगों का पहनावा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोला डोरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चोला यहाँ पर जो मेल होते हैं वो पहनते हैं और डोरा फीमेल पहनते हैं, ठीक है। लंबा कुर्ता होता है, चोला बोला जाता है, ऊन का बना हुआ होता है। उसके आर बाहर कमर पर जो मेल होते हैं वो रस्सी बांधते हैं, फीमेल भी एक पतली सी रस्सी बांधते हैं, वो काफ़ी लंबी होती है। जो गद्दी लोग हैं वो कहते हैं कि ये शिव भगवान की जटाएं हैं या उनका कोई आपको दिया हुआ कुछ उपहार है, ठीक है। शिव भगवान से संबंधित उस चोला डोरा को बताया जाता है, ठीक है। तो चोला डोरा आपने याद रखना गद्दी लोगों का है, गद्दी लोग शिव की पूजा करते हैं। चामू कुर्ती, छुबा, चोगे, धोरू, दोड़ू, ये किन्नौर के पहनावे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चामू कुर्ती, ठीक है, चामू से आपको पता चल रहा होगा, लोग लड़के जो वस्त्र जिसको ऊनी वस्त्र को पहनते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। चोगे भी लड़कों के द्वारा वहाँ पर पहने जाने वाले ऊनी वस्त्र हैं। छुब्बा और दोरू एक लंबा टाइप में जो वहाँ की महिलाएं कोट पहनती हैं उसको छुब्बा डोरू कहा जाता है और ये किन्नौर में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो पांगी में पहने जाते हैं, जैसे कांधरी डोरमाला, कांधरी डोरमाला एक ही नाम है, ठीक है। मोती दाना, बंगा जंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगा जंतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगा जंतर किन का पहनावा है या कहाँ पर पहनाया जाता है या पहना जाता है। तो आपने याद रखना पांगी में, ठीक है, पांगी चंबा में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोती दाना, बंगा और जंतर और कांधरी डोरमाला काफ़ी फेमस है जो लोगों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद है पूला। पूला एक प्रकार से घास का जूता है जो अपर हिल्स में पहना जाता है, जैसे लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, तो यहाँ पर ये पहना जाता है। ठेपांग है, ठेपांग एक प्रकार से किन्नौरी टोपी को कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर की टोपी होती है जिसके ऊपर ठेपांग फूल लगा होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ठेपांग महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिमाचल में जो महत्वपूर्ण पहनावे हैं, कौन से जगह पर क्या पहना जाता है उसकी बात की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साथ में आपको बता देता हूँ कि जो हिमाचल में संस्कार है, मृत्यु संस्कार जिसको बोलते हैं, ठीक है, 16 हैं कुल प्रकार से जो संस्कार होते हैं, 16 हैं। ये अंतिम क्षण होता है बॉडी का, शरीर का अंतिम क्षण होता है, ठीक है। यहाँ पर संस्कार से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे एक फोआ वर्ड है, फोआ, इस वर्ड के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि क्या है, ठीक है। जब अपर हिमाचल में लाहौल स्पीति किन्नौर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर लामा आते हैं, जैसे लामा लोग आते हैं तो उस बॉडी के कान में प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है। उस प्रार्थना को फोआ कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो लामा लोग मृत व्यक्ति के कान में प्रार्थना बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो फोआ कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो आपके किन्नौर में 3 मृत्यु संस्कार हैं जो माने जाते हैं, जो वो लोग फॉलो करते हैं, देखिए 3 हैं। एक तो भंगत, एक फुकत, एक डूंगत, ठीक है। डूंगत, भंगत और आपको फुकत मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपका भंगत और इनके अलग अलग मतलब है, ठीक है। डूंगत का मतलब अलग है, फुकत का मतलब अलग है, भंगत का मतलब अलग है, ठीक है। भंगत का मतलब है जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसको खुले जगह में फेंक दिया जाता है जिसको कि चील कौवे खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं। तो किन्नौर में है, आपने याद रखना है, किन्नौर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। उसके बाद फुंकत है, फुंकत किन्नौर में है, फूकना, मृत बॉडी को, डेड बॉडी को, वो शरीर को वो फूक देते हैं, ठीक है। डूंगत है, जो मृत शरीर होता है उसको डूबने के लिए पानी में, नदी में छोड़ देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मृत्यु संस्कार है जो किन्नौर में फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। फोआ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में काफ़ी फेमस है, ठीक है।
अपने इसको अपने पास नोट करना है। संस्कार कुल 16 हैं, जो अंतिम संस्कार हैं उस कुल 16 हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इस लेक्चर में विवाह के प्रकार, पहनावा, तलाक और जो हिमाचल में आपके संस्कार हैं, मृत्यु संस्कार है, उनको कवर किया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।